हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो दोस्तों, आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए, आप लोग बने रहिएगा। और दीपावली यानी 20 अक्टूबर दीपावली की रात झाड़ू बनाएगा करोड़पति, तो वो ऐसे कौन सा उपाय करेंगे और कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बने रहिए। तो यही है, और उसके साथ साथ आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेंगे। तो आपको जो है 2025 यानी दीपावली के दिन अगर आप चाहते हैं तो आपको धन दौलत और सुख समृद्धि के चाहो तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको दीपावली की रात पूजा पाठ भले ही ना करें, लेकिन झाड़ू के नीचे अपना एक चीज़ रख दे और उससे धन के राजा हो जाओगे और घर से मालामाल हो जाओगे। तो आपको असीम कृपा भी मिलेंगे। तो आपको बैठे बैठे खाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ये उपाय ज़रूर से करना है, और स्वागत है कि ये काम आपको करना है। ये दुर्लभ जानकारी आपको बताएंगे, और वो ऐसे जानकारी है जैसे आप कर लेते हैं तो आप कितनी भी पुरानी गरीबी क्यों ना हो, आपको इस उपाय को करने से जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक गुप्त चीज़ का रहस्य बताने जा रही हूँ। वो कौन सी गुप्त चीज़ है जो आपको धनतेरस और पूजा के दौरान आपको करना है, ये भी जानेंगे कि वो कौन सा रामबाण उपाय है जिन्हें करने से धन दौलत की कमी नहीं होती है। गरीबी तो यूँ घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगी। तो पूज्य गुरु जी ने अभी अपने कथा में बताया है, जो कोई मनुष्य सच्चे मन से और सच्चे श्रद्धा से ये झाड़ू उपाय को कर लिया है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होता है, साथ साथ धन के राजा कुबेर को भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम जानेंगे धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व वो शुभ घड़ी होती है जो माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचलन करते हैं और सच्चे भक्तों के घर धन और समृद्धि का वर्षा करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से छोटा सा उपाय कर ले, रातें रात उसकी किस्मत चमक सकती है। तो वही है, और आप वही करो कि तब चुपचाप आप अपने झाड़ू के नीचे एक चीज़ ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी को अस्थायी वास घर में होते हैं और धन की वर्षा होते हैं, वो कभी रुकती नहीं है। और जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा से करते हैं उसके जीवन से यानी कि कभी भी धन की कमी नहीं होते हैं, वो राजा यानी मालामाल हो जाते हैं। और यह कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं जानते तो धनतेरस और दिवाली से पहले ज़रूर जान लेना टूटी हुई झाड़ू को क्या करें और कौन सा सरल उपाय करोड़पति बना सकते हैं। टूटी हुई झाड़ू से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक सार्थक होने वाला है, इसलिए आप अपने मौका मत जाने दीजिए। और क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह लोग बहुत कम जानते हैं। अगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो माता लक्ष्मी के आने से भी रोक सकती है, और आप भी सावधान हो जाएं। और धनतेरस और दीपावली के दौरान झाड़ू को नहीं रखते हैं। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएंगे। इस वीडियो को आपको बताएंगे दीपावली और धनतेरस पर कौन सी झाड़ू शुभ होती है, कौन सा अशुभ होती है। तो आपको सिक्कों वाली और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है। धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू को पूजन करें, दीपावली के दिन कौन सी झाड़ू का पूजन करें। तो चलिए सब कुछ जानेंगे। और उसके बाद वो कौन सी झाड़ू है जो आपके घर में दरिद्रता ला सकती है।
तो ये सब आपको पता चलेंगे। कई लोगों को मन में ये सवाल भी होता है कि झाड़ू घर के बहू लगाए या काम वाली बाई। तो आपको मैं बता दूं, झाड़ू सिर्फ सफाई का ही नहीं होती है, शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, आपको ये बहुत ही लोग कम होंगे जो इस झाड़ू के बारे में जानते होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें झाड़ू का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मात्रा कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो है कि ये झाड़ू हमें बहुत ही ज़्यादा यानी करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं। तो अभी अभी के कथा में बताए हैं। और इनके बाद जो है धनतेरस और झाड़ू या दिवाली में आप सही समय से खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। और कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। अगर आपके हाथ में झाड़ू है, क्या बनाना है, तो दोस्तों सही सलाह देना है तो आपको क्या करना, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है कि आपको मन लगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो आपको शास्त्रों में जुड़े से कोई सगुन और अपशगुन बताए गए। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सही दिशा में आपको चलना चाहिए और बहुत ही बढ़िया होता है। और लक्ष्मी के यानी कि आकर्षित करते हैं, दरिद्रता को यानी बुलाते हैं। तो इन चीज़ को भी आप इग्नोर मत करिए और इन चीज़ को आप सब जो है सतर्की से फॉलो करें, जिनसे आपकी घर में धन धान्य की कमी ना हो। जब जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा हो तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके जीवन में कोई चीज़ उथल पुथल हो रही है तो आपको झाड़ू से जुड़ी कोई ऐसी बातें इच्छा बदल सकती है, अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। ताकि उन धनतेरस पे आपको एक चीज़ ज़रूर से करना चाहिए, भागीदार बन सकते हैं। चलिए जानेंगे सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती तभी एक दूसरी शुरू हो जाती है। तो धन का लगातार नाश होते जा रहा है, तो आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे ठीक नहीं चल रही है। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी के बढ़ावा देते हैं और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं मेहनत तो कर रहे हैं, कोई फल प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, घर में धन बिल्कुल नहीं टिकता, जैसे ही आता है वैसे ही चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि जो गलतियां कर रहे हैं उनसे बचना, और वो है झाड़ू की सही दिशा और पूजा। तो दोस्तों, आपको झाड़ू देखने में तो एक आम चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर उसको जीवन में बहुत ही ऊर्जा गहरा कम ज़्यादा होती है। सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो आपके घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अगर इसका गलत समय पर लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता होने में कोई देर नहीं लगती। आज के समय में लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है। इसी भागदौड़ में वो लोग अक्सर ध्यान नहीं देते कि घर में क्या हो रहा है। सच तो ये है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा कि जहाँ झाड़ू का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। फ़र्क इतना ही है कि कुछ लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं। इसी से तय होता है कि सुख आएगा कि दुख। तो आपको वही सही जगहों से नहीं रखते और कहीं भी टिका देते, उल्टा सीधा समय देखकर उनको कर देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी होते हैं। और इससे पहले आपको घर में कुछ गुप्त रहस्य बताएं। इससे पहले जान लेते हैं कि झाड़ू को पूजा कैसे करें। धनतेरस और दिवाली में दोनों ही दिन पूजा होती है, तो उसमें थोड़ा माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि जान लेंगे, गुप्त उपाय का, फिर झाड़ू का रहस्य जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर से बने रहना है। अगर आपने ऐसी गलती की तो आपको
माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो ज़रूर से करना है। जो कोई भक्त मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तो आपको जो है इसी के साथ आपको पूजा करना और किसी पवित्र स्थान पे रखते हैं और उनके बाद अगले दिन से उनको प्रयोग करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि अस्थायी रूप से बनी रहती है। आप जान लेते हैं कि पूजा के दौरान कौन सी गुप्त चीज़ है जो झाड़ू के नीचे रख देने से लाखों गुना फायदा होता है। तो चलिए जानेंगे, उन सभी उपायों को बारी बारी से बताएंगे। जिसे अच्छी तरीके से समझना है तो वो हम जानेंगे। पहला उपाय, चांदी का सिक्का रखने का गुप्त उपाय। क्योंकि चांदी के यानी कि जो आप टिमटिमा रही हो और आप उनको वातावरण में आपको हल्की आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो आप उन चीज़ को, एक शुद्ध चीज़ को सिक्का रख देना चाहिए। और वो संध्या प्रदोष काल के हैं और शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करना है। तो आपको सिक्का रखने से पहले गंगा जल से शुद्ध करें और लाल या पीले कलर में रखने रहे रेशमी कपड़ा में। फिर माता को ध्यान करते हुए मन ही मन कहे कि हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार उज्ज्वल है उसी प्रकार उज्ज्वल उजाला मेरे जीवन में फैले रहे। लाभ, यह उपाय करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है और पुराने कर्ज समाप्त होते, अचानक लाभ का योग बनते हैं। माना जाता है कि यह सिक्का माँ लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास करवाती है। तो चलिए जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक के देखिए। जब समोच्च यानी सुगंधित रोशनी से जगमगा रहा हो उस पवित्र घड़ी में आपको 7 चावल धान के लेना है और थोड़ी सी कुमकुम लगाकर धानी के नीचे रख देना है। जैसे कि जो चावल का होता है उसे अन्न का यानी दरिद्रता हटाने का माना गया, जैसे कि झाड़ू को। और जो महालक्ष्मी को ध्यान करते हुए संकल्प ले कि अन्न धन की कोई कमी ना हो। लाभ, इस उपाय से सदा अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, परिवार में स्थिर समृद्धि आती है। यह सरल उपाय सकारात्मक ऊर्जाओं से प्रबल करती है। तीसरा उपाय, 1 रुपये दूर से बनाए धन आकर्षित का योग। आपको अगर एक सिक्का छोटा सा गुड़ का लेते हैं, इन दोनों वस्तुओं को लाल कपड़ा में लपेट कर झाड़ू के नीचे रख देते हैं। यह कार्य करने से किसी को नहीं बताए। और गुप्त लक्ष्मी का उपाय कहा गया, विधि विधान सिक्का और गुड़ रखते समय जो स्मरण करें वो मंत्र जपे, AUM श्री क्रीम ह्रीम जपते हैं और वो लाभ विशेष रूप से दिलाते हैं और उसके जो फलदायक माना गया। इससे फल यानी कि रुकावट होता है उनको जो है, वो लोग आर्थिक तंगी को सामना करता है तो वो लोग ये काम ज़रूर से करें जो उनको करना नहीं पड़ेगा। और दीपावली के रात माता लक्ष्मी को आराधना करनी चाहिए। झाड़ू के नीचे 2 साबुत गांठें रखें और सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक माना गया है। विधि, इन गांठों को लाल धागे से बांधें और अगले दिन पूजा समाप्ति के बाद धन संपत्ति यानी कि रखने की जगहों पर रखना चाहिए और यह अस्थायी वास होता है। हल्दी की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सुरक्षित करती है, तो उनके घर में नहीं टिकते हैं तो उनको अत्यंत कारीगर माना गया। 5वां उपाय, कमलगट्टा और दिव्य योग करते हैं जो आपको पूरा ब्रह्मांड में स्वागत के अलौकिक होता है। उस समय झाड़ू के नीचे एक कमल के गट्टे और उसके कपूर के गट रखना चाहिए। इस समय आपको AUM करना चाहिए, मंत्र का 11 बार जाप करें और प्रिय होता है पूरी यानी कि उनको का लाभ। यह नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष के बाधाओं को दूर करते हैं। माना जाता है कि कपूर के जो है उससे समृद्धि का अस्थायी द्वार खुल जाते हैं। तो आपको ऐसे कुछ सावधानियां हैं
जिससे कि आपको कोई नहीं कुछ झाड़ू खड़ा रखे, इसे पैर से ना छुए। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यही पैंट, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।